की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। ये है हेलो फरमाइश प्रोग्राम का पहला कॉल। हेलो फरमाइश। जिला रामपुर, ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी से अमरजीत बात कर रहा हूँ आपसे। अमरजीत जी बताइए, किस गाने की फरमाइश है? फिल्म का नाम रहेगा दिल है बेताब और गीत के बोल हैं क्या तुम्हें पता है ए गुलशन। आप अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं? क्या कामकाज है आपका? जी मैम, मैं काम जो करता हूँ पॉली हाउस का काम करता हूँ और एक मैं साथ ही साथ जरी का काम भी करता हूँ, जिसे कढ़ाई का काम बोलते हैं। जी, तो जरी का काम कर रहे हैं। इस समय जरी के काम में किस बात का मतलब फैशन के हिसाब से करते हैं ना काम, तो कौन सा फैशन चला हुआ है? जरी की किस तरह की, बड़े बड़े फूल या छोटे छोटे बुनकेदार, कौन सा प्रिंट चला है इस समय? जो शादियों का सीजन है तो इस समय जो चल रहा है, जैसे कि सूट होते हैं, सूटों पर कढ़ाई ज्यादा हो रही है और इसमें क्या रेशम लगता है और दबका लगता है, टीकी वगैरह लगती है और कब्जाना मोती भी आता है और उसको हम सूट पे सिलते हैं तो एक प्रकार से काफी खूबसूरत से फूल बनाते हैं तो काफी सुंदर लगता है वो। जी, बड़ा अच्छा लगा ये। हेलो फरमाइश। शोभा सुनील पोटिल्लेवार, छत्रपति संभाजी नगर से। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहती हैं? रोटी कपड़ा और मकान मीठा गाना सुनना है। इन रस्मों को, इन कर्मों को, मनोज कुमार की याद में। हाँ, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, ये गाना मैं है। ना भूलूंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सुनते हैं ये गाना। मैं ना भूलूंगा इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा। मैं ना भूलूंगा। इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा। मैं ना भूलूंगा। समय की धारा में समय की वही रह जानी है। मैं बन जाऊं सांस आखिरी, मैं बन जाऊं सांस आखिरी, तू जीवन बन जा। जीवन से सांसों
हेलो फरमाइश। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम जी श्यामलाल बोल रहा हूँ, श्री गंगानगर आसाम से जी। जी श्यामलाल जी, बताइए क्या हाल है? बढ़िया है मैडम जी, आपका प्रोग्राम सुनते रहते हैं, आप प्रोग्राम बहुत बढ़िया पेश करते हैं मैडम जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और विविध भारती के कौन से कार्यक्रम आप ज्यादा पसंद करते हैं? मैडम जी फोन ही ज्यादा सुनते हैं। क्योंकि आप सबकी बातचीत उसमें शामिल होती है ना। हाँ जी मैडम जी। तो जब फोन इन कार्यक्रम सुनते हैं तो उसमें बातचीत ज्यादा अच्छी लगती है या फिर गाने सबकी पसंद के? मैडम जी गाने भी अच्छे लगते हैं, बातचीत भी अच्छी लगती है। गंगानगर के बारे में बताना चाहेंगे? हाँ जी, हमारा तो बढ़िया इलाका है, रेगिस्तान है और ना ही है। गंगानगर कहते हैं राजस्थान के बॉर्डर पर है ना? हाँ जी, ये बॉर्डर के लगभग पड़ता है जी। वहाँ से किस सीमा को छूता है ये शहर? सीमा तो हमारी पंजाब को लगती है जी। जी जी। तो और आपका क्या कामकाज है? मैं रेडियो रिपेयरिंग का काम करता हूँ मैडम जी। अरे वाह, क्या बात है भाई, रेडियो सुधारने का काम करते हैं तो हाँ जी। तो हमें तो ये जानकर बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब पहले बचपन का दिन याद आ गया कि रेडियो खराब हो जाता था तो हम सब बड़े उदास हो जाते थे, बहुत दुखी, और कहाँ दूर दूर तक जाते थे रेडियो सुधारने के लिए। फिर 2-3 दिन तक रेडियो सुधारने के लिए पड़ा रहता था शॉप पर। हाँ जी। और तब बिना रेडियो के हो जाते थे तो बड़ा खालीपन सा महसूस होता था। हाँ जी, कुछ चैनल कम हो गए तो फिर रेडियो का क्रेज थोड़ा कम होता गया जी, अब फिर दोबारा ठीक हुआ है जी। तो अभी आपके पास रेडियो सुधारने के लिए लोग आते हैं रेडियो लेकर? हाँ जी बहुत आते हैं। आज ही 2 रेडियो तैयार किए मैंने। तो उनसे हमारे यहाँ लोकल आकाशवाणी सूत्रगढ़ पे प्रोग्राम आता है हेलो फोन में, तो लोग सुनते हैं जी। तो कौन से वाले रेडियो होते हैं? छोटे ट्रांजिस्टर ज्यादातर होते हैं या बड़े वाले रेडियो सेट होते हैं? तो 5 बैंड का आता है जी, FM वाला बढ़िया आता है, मीडियम और शॉर्ट और FM। और फिर उनसे कुछ बातें भी आप करते हैं कि रेडियो सुधारने के लिए जब आते हैं तो? हाँ जी, वो बोलते रहते हैं प्रोग्राम आएगा आज, प्रोग्राम के बारे में बात करते रहते हैं, फोन वो भी लगाते हैं और हम भी लगाते हैं जी। जी, कितने साल से सुन रहे हैं आप रेडियो? मैं तो जब से समझ लगी है बचपन से सुन रहा हूँ, 30-32 साल तो मेरे को दुकानदारी करते हुए रेडियो रिपेयरिंग करते हुए। और रेडियो रिपेयरिंग का भी इतना लंबा अनुभव है। इतने साल से आप रेडियो सुन रहे हैं, प्रोग्राम्स में बहुत सारे बदलाव आए हैं, तब्दीलियां आई हैं। हाँ जी। तो आपको क्या कुछ महसूस होता है? पुराने वाले कार्यक्रम ज्यादा अच्छे लगते थे, आज के कार्यक्रम ज्यादा अच्छे लगते? जब सेवा का संगीत तुम्हारा आता था जी इसमें, तो वो ज्यादा सुनते थे हम। और पुराने गानों के भी शौकीन होंगे? हाँ जी, गाने पुराने सुनते हैं जी। जी, तो चलिए आज बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? मैडम जी फिल्म। हेलो फरमाइश। मैं सत्यम बोल रहा हूँ अलीगढ़ ईपी से। अलीगढ़ से बोल रहे हैं। अलीगढ़ की कुछ खासियत बताइए। अलीगढ़ का ताला बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में, उसमें का मशहूर है, हर जगह ताला जाता है अलीगढ़ में। और मेरे इधर मेरे खेती बाड़ी होती है मैम। अच्छा। तो मेरे गेहूँ लगाया था, गेहूँ है और जो सरसों वगैरह की ज्यादा। विविध भारती सुनना चाहते हैं नियमित रूप से लगातार, तो आप मोबाइल ऐप पर 24 घंटे सुन सकते। ये सुविधा आपके पास हो गई, तो आप कहीं भी गाड़ी में है और कहीं रास्ते में है जा रहे हैं तो आप, तो ऐसे में आप, तो अब तो गांव के लोग भी मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। जरूरी हम तो यही कहेंगे कि रेडियो पर सुनिए, लेकिन मोबाइल ऐप पर आप सुन सकते हैं। तो अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? हेलो फरमाइश। दीदी नमस्कार। नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? दीदी शिवा लोहट। शिवा लोहट, कहाँ से? MP विदिशा से। विदिशा से बोल रहे हैं। विदिशा के बारे में बताइए जरा हमें। विदिशा में बहुत ही अच्छी नगरी है, ऐतिहासिक है, और जो 200 रुपए के नोट पे जो स्तूप छपा है वो हमारे बगल के सांची का ही है मैम। जी जी जी। तो सांची का स्तूप देखने जाने के लिए कितनी दूर है आपके घर से? हमारे यहाँ से सिर्फ 9 किलोमीटर है। बढ़िया। तो हमारे जो भी श्रोता सुन रहे हैं आपकी बात, वो जा सकते हैं देखने के लिए, घूमने के लिए। जी जी जी। और अब अपने बारे में भी कुछ बता डालिए। मैम देखिए, मैं एक्चुअली मैं ब्लाइंड हूँ और बचपन से ही मैंने विविध भारती को सुना है। 5 साल की आयु से मैं विविध भारती को सुन रहा हूँ। मैं मम्मी भी सुनती थी, पिताजी, फैमिली में सभी लोग सुनते थे। आज आपसे बातचीत करने का मेरा एक सपना था जो कि आज ईश्वर ने मेरा पूरा कर दिया। जी जी बिल्कुल, हमारा भी सपना होता है अपने श्रोताओं से बात करना, जो पूरे देश भर के श्रोता हमें फोन करते हैं। तो हमारी भी ख्वाहिश रहती है कि हम अलग अलग श्रोताओं से जुड़ सकें, बातचीत कर सकें। और आपने ये जो बताया कि आप देख नहीं सकते हैं, सुनते हैं, तो विविध भारती सुनते हैं, तो क्या आपने जो ब्रेल लिपि की पढ़ाई होती है उसके जरिए पढ़ाई भी की है? नहीं, वो मैंने पढ़ाई वगैरह तो नहीं की है दीदी, पर ये है कि आकाशवाणी से जुड़े रहता हूँ और जो भी है बातचीत का तरीका और सब अंदाज आप ही लोगों की देन है, आप ही लोग मेरे गुरु रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब बताइए कौन सा गाना आप सुनेंगे इस समय? आ गले लग।
हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं संतोष बात्रे बोल रहा हूँ, शाहजी नगर बेंगलुरु, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र से। जी संतोष जी, बताइए क्या हाल है आपके? जी ठीक है मैडम, आज फोन लगाया तो बहुत खुशी हो रही है। जी हमें भी खुशी हो रही है। बताइए क्या कर रहे हैं आप? जी मैं जॉब करता हूँ मैडम। कहाँ पर? प्राइवेट हॉस्पिटल है, कंपाउंडर ड्यूटी करता हूँ मैडम। अच्छा अच्छा। और साथ में ईद भर्ती सुनता हूँ। जी ईद भर्ती से बहुत दिनों से सुनते हैं मैडम हम। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? आज मैं इज्जत फिल्म का गीत सुनना चाहूंगा, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। जी बड़ा ही बेहतरीन गाना चुना है आपने। तो गानों के शौकीन लगते हैं, कौन से वाले गाने पसंद आते हैं? किस गायक गीतकार के, गायक कलाकार के? पुराने वाले डुएट सॉन्ग अच्छे लगते हैं मैडम मुझे। अच्छा, और ईद भर्ती से बार बार सुनाई पड़ते हैं, अच्छा लगता है हमें। किन की आवाजें ज्यादा अच्छी लगती हैं? लता रफी की ये गीत पसंद है मुझे मैडम। अच्छा, तो खुद भी गाते हैं या सिर्फ सुनते हैं? नहीं गाता तो नहीं हूँ, सुनता हूँ मैडम। अच्छा, आप हॉस्पिटल में काम करते हैं ना? कोई इमरजेंसी मरीज जब लेकर आते हैं तो क्या कुछ करना पड़ता है? किस तरह की भागदौड़ होती है? हमें हर प्रकार का सहायता करना पड़ता है मैडम। पेशेंटों को शिफ्ट करना, IV लगाना, बाकी टोटली काम करते हैं मैडम, एक्सरे वगैरह। भाई अस्पताल में काम करना बड़ी बात है, कोई भी काम छोटा नहीं है। और ये जो काम है ना, इसके बगैर बिना जांच पड़ताल के आगे मरीज जा ही नहीं सकता है। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। जब ये अच्छी तरह से जांच हो जाती है तभी तो इलाज शुरू होता है ना। तो संतोष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो फरमाइश। मैं बाहुबली छत्रपति संभाजी नगर से वार्तालाप कर रहा हूँ ममता जी। जी आपकी आवाज हम पहचान गए। ममता जी, मैं 25-30 साल पूर्व अपने सभी अनाउंसर और सभी अपने बहनों और तथा बंधुओं से बहुत वाकिफ था। यूनुस खान जी जब अपना मंथन कार्यक्रम का आयोजन करते थे, उनके साथ बातें करते करते मुझे बेहद खुशी और उनकी बात करने का जो एक अंदाज और सोच बहुत ही गहरी थी। और आज भी उसकी स्मृतियाँ मेरे दिल में तरोताजा है ममता जी। जी बिल्कुल, हमें याद है जब प्रोग्राम हुआ करता था आपके अनुरोध पर, जब नया नया फोन इन कार्यक्रम शुरू हुए थे, 2 फोन इन कार्यक्रम, हेलो फरमाइश और आपके अनुरोध पर, तब से आप फोन किया कर रहे हैं। तो बताइए कि इतने समय से आप रेडियो सुन रहे हैं, तो क्या अभी भी सुनते हैं विविध भारती? और जो प्रोग्राम्स में तब्दीलियां आई हैं, तो आपको कैसा लगता है? ये तब्दीलियां भी, ये जो श्रोताओं की पसंद, श्रोता क्या चाहते हैं, इसके ऊपर ध्यान देते हुए विविध भारती अपने कार्यक्रमों में समुचित बदलाव करता है। उसके लिए मैं विविध भारती के प्रबंधक मंडल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कैसा लगा आपको हेलो फरमाइश दोबारा शुरू हुआ? कैसा एहसास? अरे क्या बात है, ये तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात। जी जी, क्योंकि विविध भारती एक ऐसा केंद्र है, दुनिया के सभी जो भी श्रोतागण हैं उसको सुनकर पुलकित हो जाते हैं और आपस में प्रेम भाव और बंधु भाव का एक बर्ताव से एक स्नेह में वृद्धि होती है, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल सही बात। जब सुन रहे थे जब आप प्रोग्राम, तो उस समय चिट्ठियों के माध्यम से आप सबकी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचती थी। अब तो सीधी प्रतिक्रिया पहुंच जाती है। ये फोन इन कार्यक्रम तो है ही एक जरिया, दूसरा विविध भारती का जो फेसबुक पेज है उसके जरिए हमें आप सबकी प्रतिक्रियाएं मिल जाती हैं और त्वरित प्रतिक्रिया मिलती है कि कैसा लग रहा है प्रोग्राम। तो बहरहाल आप नियमित श्रोता हैं अभी भी, तो बताइए कौन सा गाना आज सुनना चाहते हैं? मैं बंगाली छोकरा कर प्यार को नमस्कारम, ये गाना किशोर कुमार की आवाज में शादी हुई थी एक 1970 में। तो जब कार्यक्रम में हमारे रिश्तेदार मेरी पत्नी शोभा और मुझे गाने की फरमाइश कर, तो उस समय मैं अशोक जी से ये गाने की फरमाइश की, तो उन्होंने बोले कि भाई साहब आज दोनों गा सकते हैं क्या? अभी हमारे दोनों की आवाज का एक नमूना वो फोन फरमाइश में पेश किया था 25 साल पहले। वो यादगार मुझे आज भी ताजा है। और आज की बातचीत को हम दे रहे हैं विराम और आपको सुना रहे हैं रागिनी। हेलो फरमाइश। रामदापुर टकरा कला बरेली उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं। आपका शुभ नाम? बंटू भाई प्रजापति। जी बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं? जी फूल और कांटे फिल्म का तुमसे मिलने को दिल करता है। अच्छा, ये गाना सुनना चाहते हैं। वैसे आपको कौन से गाने पसंद आते हैं, पुराने वाले या नए दौर के गाने? जी हमें पुराने गाना ही अच्छे लगते हैं, नए दौर के समझ में नहीं आते हैं कुछ। अरे भाई कुछ गाने तो अच्छे हैं नए दौर के भी। पुराने वाले गाने जो सुनते हैं किनकी आवाजें पसंद है? उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। जी बिल्कुल, हाँ इस दौर में उदित नारायण की आवाज बिल्कुल तरोताजा आवाज, अलका जी की भी आवाज ऐसी है,
बड़ी चाशनी मीठी सी, है ना? अब क्या करते हैं आप? जी मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ और पशु पालता हूँ। अच्छा, तो खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं। इस समय कौन सी फसल उपजी है आपके यहाँ? इस समय अभी गेहूं लगा हुआ है, कटाई भी हो रही है कुछ लोगों की जी। सिंचाई की नहर भी है और ये सूर्य लाइट के पैनल ये भी चल रहे हैं। हेलो फरमाइश। दमोह से बात कर रहा हूँ अमर सिंह। दमोह मध्य प्रदेश? जी जी जी। और जबलपुर के पास है ना? हाँ, कटनी के पास है, सागर के आगे बीच में पड़ता है दमोह जिला। जी बताइए क्या हाल है? कटनी और दमोह आसपास है, तो बताइए वहाँ पर कुछ आसपास क्या चीजें हैं? दमोह जिले में मैम बानकपुर स्थान है, जागेश्वर धाम है, भोलेनाथ का मंदिर भी है यहाँ पे और एक जैन तीर्थ स्थल भी है यहीं पे। और बताइए अपने बारे में कुछ बताएंगे, क्या करते हैं आप, कामकाज क्या है आपका? जी मैम, हम खेती बाड़ी भी करते हैं और प्राइवेट जॉब भी करते हैं रेलवे में। वाह भाई, एक साथ दो काम करते हैं, मतलब दोहरी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। अभी खेती बाड़ी से फ्री हो गए मैम तो बस रेलवे के काम पे जाते। अच्छा, तो कितना मुश्किल होता है, कितनी चुनौतीपूर्ण होती होंगी ना ये बातें? जी मैम बिल्कुल, तो आदत पड़ गई है मैम, करते रहते हैं। तो कैसे दोनों को कैसे मैनेज करते हैं, टाइम कहाँ से निकालते हैं? नहीं, ऐसा होता है कि खेती बाड़ी का काम है तो अब फ्री हो गए, अब इसके बाद में अपना दूसरा काम देख लिया। जी। और रेलवे में क्या काम काज है आपका? अभी मैम टीसी लैंड डल रही है मैम, तो इसमें काम लगी हुई है। बताइए, तो बीच में इस दो काम करते हैं तो रेडियो सुनने के लिए वक्त कैसे निकालते हैं? साथ साथ सुनते रहते हैं? कौन सा वक्त होता है जब ज्यादा सुनते हैं? अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से सुन लेते हैं मैम। अच्छा, बताइए कौन सा गाना आपको सुनवाए? पति पत्नी और तवायफ का गीत है, इसका कोई भी गीत सुना देना मैम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। तो दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के कॉल आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए, उनसे हमारा विनम्र निवेदन है कि कृपया वे 2 महीने बाद इस कार्यक्रम में फोन करें ताकि नए श्रोता भी हमसे जुड़ सके। और आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं बुधवार को सुबह 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर है 022-400-24662। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता दें, 022-400-24662। चलने से पहले आपको ये भी बता दें, आज के इस कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुति सहायक और संयोजक आशीष गावंडे। हेलो फरमाइश।